हेलो दोस्तों, फार्मर स्टार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके धान में बालियां निकलने लगी हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके धान में बालियां निकलने लगी हैं, आपकी पत्ती पीली दिखती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं ये तो अब इसमें कुछ नहीं डालना, नहीं, आपको उसमें देखना है। उसको पीलीपन को दूर करने के लिए आपको मैंने पहले वीडियो में कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपको एनपीके का प्रयोग करना है। एनपीके के रूप में आप 005232 और 0050 का प्रयोग कीजिए, और इसके साथ ही आप इसमें फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं और पोटेशियम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई एक का प्रयोग कीजिएगा। और उसके साथ ही आपको दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके खेत में कहीं कोई फंगीसाइड तो नहीं लग गई है। आपको फंगीसाइड के रूप में आपको उसको ध्यान रखना है। फंगीसाइड आप क्या करता है, जैसे बालियां आपकी निकलती हैं तो उनको बालियों को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देता, उसमें अच्छे से दाने नहीं पड़ जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको दो फंगीसाइड का प्रयोग बताऊंगा। एक आपका टिल्ड होता है, उसका प्रयोग आपका ये झुलसा हुआ, शीत ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट का रोकने में करता है। और आपकी देखना होगा, आपकी जब बालियाँ पड़ती हैं तो बालियाँ आपकी झुक जाती हैं, वहाँ से टूट जाती हैं। ये भी एक ब्लास्ट का ही रोग होता है, फंगसाइड का ही असर होता है। इसके लिए आप टिल्ड का प्रयोग कीजिए। टिल्ड जो आपकी होती है उसमें होता है उसमें आपका 25% पिप्रोकोनाजोल होता है, जो कि आपका काम करता है। जैसे आपका ये शीट ब्लास्ट हुई और आपका फंगीसाइड जितने भी प्रकार के होते हैं वो सभी प्रकार से आपका इसमें काम करता है। ये सिजेंटा कंपनी का होता है और आप इसका प्रयोग इस प्रकार से कीजिएगा। आपका 200 ml का 1 एकड़ में प्रयोग कीजिएगा पानी में मिला के। उसके साथ ही आपकी ये सिजेंटा की एक दूसरी आती है, आप उसका भी प्रयोग कीजिएगा। इसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सिजेंटा की दूसरे MS स्टार टॉप का प्रयोग कीजिएगा। ये भी एक अच्छा ही आपका फंगीसाइड होता है, अच्छा फंगीसाइड होता है। अब इसके साथ आपको दूसरा ध्यान रखना है, अच्छी बाली के लिए आपको, गुणवान बाली के लिए, अच्छी बाली के लिए आपको प्रयोग करना है। सबसे जरूरी है NPK 0050 का छिड़काव करना है। ये आपका छिड़काव के रूप में पैकेट आता है, 1 kg का पैकेट आता है, उसको आपको लेना है। जो आपका लिक्विड के रूप में होता है उसका प्रयोग करना है। 1 एकड़ में आपका 1 से 1.5 kg के हिसाब से आप प्रयोग कीजिए और इसका छिड़काव कीजिए। इसका छिड़काव आपको तब करना है, ध्यान रखना, जैसे आपका फूल पड़ने लगता है, जैसे आपका बालियां निकलती हैं उसमें आपने देखा होगा फूल पड़ने लगता है, फूल जैसा दिखता है, आपको तब उसका छिड़काव करना है, ध्यान रख के छिड़काव करना है। इसके साथ ही आप पोटेशियम का प्रयोग कर सकते हैं। 20% पोटेशियम का, 20% वाली जो आपकी पोटेशियम आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग से एक आती है, उसका प्रयोग कीजिए। आपका इसका प्रयोग करना है आपका वही 160 से 180 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कीजिए, इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी बात का आपका ध्यान रखना है कि कोई कीटनाशक कीड़े तो नहीं है आपके में। जैसे क्या होता है, जब बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो इसमें मकड़ियाँ होती हैं। मकड़ियाँ आपका ये सफ़ेद जाली लगा देती हैं, और इसके साथ ही भूरा माहू जो होता है वो भी आपका नुकसान करता है। तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा, उसका भी आप कोई कीटनाशक लेके आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से आप छिड़काव कीजिएगा, इससे आपको क्या होगा कि आपका खेत में कोई कीटनाशक भी नहीं होगा, फंगीसाइड भी नहीं होगा, और कि जिससे क्या होगी, अच्छी बालियां निकले होंगी, बालियों में दाने अच्छे आएंगे, जिससे आपका उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।